अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं इनॉन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सोलिस S6 हाइब्रिड इन्वर्टर की ग्रिड वोल्टेज रेंज और फ्रीक्वेंसी रेंज कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ग्रिड का प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ पे वोल्टेजेस ज़्यादा है या कम है, तो आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे सेट करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप है। आप सबसे पहले ये एंटर का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, आप सिस्टम सेटिंग्स में आ जाएंगे थर्ड ऑप्शन में, फिर एंटर प्रेस करेंगे। देन आप यहाँ से फ्रॉम टॉप फोर्थ नंबर पे आएंगे ग्रिड पोर्ट के ऊपर। ग्रिड पोर्ट के ऊपर आप एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपने देखना है कि आपका जो पाकिस्तान के अंदर ग्रिड कोड इस्तेमाल होता है वो ये इस्तेमाल होता है IEC 61727। ये आपका सिलेक्ट होना चाहिए। आप एंटर प्रेस करके इस पे आ सकते हैं। अगर आपका ये नहीं है तो आप डाउन एंटर प्रेस करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, IEC 61727 है। अब यहाँ पे आपके पास HV1 HV2 है, ये एडवांस सेटिंग्स है। इसमें भी आप अपने हाई वोल्टेज 1 हाई वोल्टेज 2 सेट कर सकते हैं, 1 से लेके 3 तक। इसी तरह से आप लो वोल्टेजेस भी आप अपने सेट कर सकते हैं। लेकिन मेजर प्राइमरीली जो आपका अफेक्ट करेगी सेटिंग्स, वो ये देखें यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो इट मीन्स देयर इज अनदर विंडो जो इस सेटिंग्स में आती हैं। आप डाउन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं स्टार्टअप वोल्टेज हाई, स्टार्टअप वोल्टेज लो। अभी जो स्टार्टअप वोल्टेज हाई हैं ये बेसिकली जब आपका इन्वर्टर ऑन होगा और ये ग्रिड चेक करेगा, तो अगर आपके वोल्टेजेस इस रेंज के अंदर है 253 एंड 195.5 के, और इसी तरह से ये स्टार्टअप फ्रीक्वेंसी हाई और स्टार्टअप फ्रीक्वेंसी लो, फ्रीक्वेंसी आपके इस दरमियान में है, तो ये आपका ग्रिड कनेक्ट कर देगा। अदरवाइज ये ग्रिड कनेक्ट नहीं करेगा। और अगर एक दफ़ा कनेक्ट करने के बाद और फीडबैक करने के बाद ये वोल्टेजेस की रेंज से बाहर जाता है सिस्टम, तो वो सिस्टम दोबारा ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा। देन उसके बाद फिर ये यहाँ पे ग्रिड वोल्टेज हाई और ग्रिड वोल्टेज लो और रिकवर फ्रीक्वेंसी हाई और रिकवर फ्रीक्वेंसी लो। ये रिकवर का मतलब ये है कि अब ये जब रिकवरी के चेकअप पे जाएगा तो वो ये वाली ऑप्शंस देखेगा। यूजुअली क्या करते हैं कि लोग इस रेंज को बढ़ा देते हैं बट इसको सेट नहीं करते, तो जिसकी वजह से क्या आता है कि आपका ग्रिड एक दफ़ा कनेक्ट होने के बावजूद, इवन दो आपने वोल्टेजेस ज़्यादा सेट किए हुए हैं, आपका ग्रिड डिस्कनेक्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे इसको इतना ही रहने देते हैं। रिकवरी वोल्टेज पे प्रेस करके इसको हम बढ़ा देते हैं, 260 वोल्ट्स पे ले जाते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और है कि ये हम वोल्टेज तो सेट कर लेते हैं, लेकिन आपने अपने घर में अप्लाइंसेस भी देखनी है। जो पुरानी अप्लाइंसेस हैं, अभी रिसेंटली नई इंस्टॉल नहीं हुई, जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं या कंप्रेसर्स आ रहे हैं, तो कोई कई ऐसी अप्लाइंसेस हैं जो कि ज़्यादा वोल्टेजेस अप करने पे या ज़्यादा डाउन करने पे ऑपरेट नहीं होती हैं, और समटाइम्स उनमें मैल फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो उसका आपने ख्याल रखना है। इसी तरह से हम इसको भी 180 कर देते हैं। तो वो चीज़ें देखते हुए आप अपनी सेटिंग करें। बेहतर ये है कि जिसने आपका सिस्टम इंस्टॉल किया है वो बेहतर समझते हैं आपके घर में लोड किया है, जिनने लोड वीएन की हुई है, तो वो ही अकॉर्डिंगली आपको सेट करके दे देंगे। इसी तरह के अंदर जब एक दफ़ा आपका ट्रिप कर जाता है तो स्टार्टअप के बाद, तो कितनी देर बाद वो रिस्टोर को चेक करेगा, वो उसका टाइम पीरियड ये आ रहा है 30 सेकेंड्स। तो ये भी आप कम कर सकते हैं कि अगर एक दफ़ा ट्रिप हुआ तो आप 10 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद चेक करें। तो आपकी ये सेटिंग्स जो है, फास्टली रिकवर भी हो जाएगा सिस्टम और ग्रिड भी कनेक्टेड रहेगा इन केस आपके ग्रिड वोल्टेजेस आपकी रेंज से बाहर जाते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको कोई मज़ीद इसमें सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।